4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राजनीतिक पार्टियां अपने पास एक थिंक टैंक रखती हैं और बाज़ मर्तबा वो उनसे सलाह मशवरा भी करते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से सत्ता को अपने हाथ में लिया जाए, सत्ता में काबिज़ हुआ जाए। बाज़ मर्तबा उनके मशवरे भी माने जाते हैं। प्रशांत किशोर उसी तरह की उत्पत्ति हैं और बाकी तो नेता घाट घाट का पानी पिए होता है, उसे सब मालूम होता है। ये बात दीगर है कि कभी कभी उसके सराउंडिंग में लोग इस प्रकार का घेरा बना लेते हैं कि हकीकत से वाकिफ़ नहीं होने देते, लेकिन फिर भी नेता में समझ तो होती है। लेकिन कांग्रेस एक ज़माने से सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है और मोदी जी गुजरात में एक ऐसा कारनामा करके आए कि देश के अंदर हीरो बन गए। अब आप देखिए, गुजरात में कर रहे थे शासन, ऐसा क्या हुआ कि उड़ीसा के एक लोकसभा के अंदर उस गली में मोदी जी का नारे लग रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि बिहार के अंदर किसी कस्बे गली के अंदर मोदी जी का नारा लगा रहे हैं। मतलब देश में बड़े हिस्से में हिंदी बेल्ट पर तो कम से कम मोदी जी ऑटोमेटिकली हीरो बन गए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम कर दिया हो, पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाई लड़कर आए हों या कोई क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिता लाए हों, ऐसा नहीं था। फिर क्या हुआ है, सोचने की बात है। क्यों हीरो बन गए और पहले चेहरा बने फिर प्रधानमंत्री बने। गोया के पहले चेहरा बना जाता है तब प्रधानमंत्री बनता है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का शासन तो चला रहे हैं जैसा भी चला रहे हैं, लेकिन पहले चेहरा बन गए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ती है, हमने लिस्ट देखी है, योगी आदित्यनाथ स्टार कैंपेनर के रूप में रहते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिखाया है, शासन बहुत अच्छा चलाया है या मठ अच्छा चलाया है जो चेहरा बन गए। मायावती एक चेहरा बनी हुई है, भले ही सीटें ना हो फिलहाल, उनके पास वोट रहता है। आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, एक चेहरा बनी हुई है बंगाल में, उनको वोट मिलता है। केजरीवाल को देख लीजिए, उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, मतलब जो जो बड़े नेता हैं उनको आप कह सकते हैं कि साहब ये पहले चेहरा बने। क्या क्या वजह है, क्या क्या करके बने, सोचने की बात है ना। ऐसे तो राहुल गांधी भी चेहरा है, तो राहुल गांधी ऐसा चेहरा क्यों नहीं बन पा रहे कि मोदी जी को डिफीट दे दें। दरअसल सितारे जो होते हैं, सितारे वो लाखों करोड़ों होते हैं लेकिन बिखरे हुए होते हैं। चांद एक जगह होता है मुनज्जम, एक जगह एक चांद बड़े आकार में, वो पूरे चांद रोशनी पैदा कर देता है। लेकिन लाखों करोड़ों सितारे, एक एक सितारा दुनिया से, पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा है। वो लाखों करोड़ों होने के बावजूद भी वो रोशनी पैदा नहीं कर पाते हैं जो चांद कर देता है। तो मोदी जी मानिंदे चांद बन गए, भले वो गोधरा से और गुजरात कांड से बन गए हों, हिंदुइज्म या हिंदुत्व के मानने वालों के दिलों में। साथ में फिर गुजरात का एक नया झूठा या सच्चा एक ड्रामा भी रचा गया, विकास पुरुष भी रचा गया, और मतलब मार्मिक आदमी, दुनिया भर की चीज़ें लगा दी जाती हैं। लेकिन पहले चेहरा बने गोधरा गुजरात कांड से। लोगों को लगा कि ये पेच टाइट कर रहे हैं, धर्म के रथ पे सवार आके श्री राम के मंदिर के ऊपर कूद जो है रथ पर सवार होकर के भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने उसको आगे निकाल दिया, वरना 100 बरस से सर्वाइवल कर रहे थे ये लोग। ऐसे ही केजरीवाल ने जब आम आदमी का सवाल उठाया, शीला दीक्षित का इत्तेफाक से वो तमाम घोटाले उस जमाने में चल ही रहे थे, और बदलाव की एंटी इनकम्बेंसी, और वो जो आए थे महाराष्ट्र से, वो आए बड़े मियाँ और आकर के कांग्रेस को धराशायी कर गए। खैर छोड़िए। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि पहले चेहरा बना जाता है। राहुल गांधी एक चेहरा तो हैं, लेकिन वो एक सितारे की मानिंद हैं जो पूरे देश में, तमिलनाडु में भी हैं, केरल में भी हैं, बिहार में भी हैं, कहीं कम या ज़्यादा। एक ऐसा चांद नहीं बन पा रहे हैं वो कि जो पूरे देश को बता दें, उसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों बात यह है कि चेहरा पहले प्रमोट किया जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है, फिर उसके कारनामे बताए जाते हैं अच्छे या बुरे, तब जाकर के लोगों के दिमाग में ये बात बनती है। जयललिता वरना क्यों चीफ मिनिस्टर बन जाती थी। ये अचानक आंध्र प्रदेश के अंदर कोई फिल्मों से निकला हुआ आदमी आता है, या आकर के अपनी पार्टी बनाता है और आकर के उनको जीत जात लेता है, वो चूंकि चेहरा बन जाता है। अब राहुल गांधी का चेहरा है लेकिन बिखरे हुए हैं, उनके तंत्र
उनके आसपास के सराउंडिंग के लोग क्या उनके उस चेहरे की रौनक को, उसके तेज को इतना ज़्यादा बिखरा देते हैं कि वो हर जगह रोशनी बिखेरने लगे, हर जगह सीटें आ जाएं, वोट बैंक आ जाए। भारत जोड़ो यात्रा में जब उतरे तो कई जगह फायदा भी हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद उतर गए थे राहुल गांधी। दुनिया के बाहर की मीडिया का उनको साथ मिला, यहाँ के लोकल मीडिया ने तो साथ नहीं दिया, तो उससे वो एक स्टार बन गए। उनकी जो पर्सनैलिटी को जीरो बना दिया गया था, पप्पू बना दिया गया था, उसको तोड़ने में ही वो यात्रा कामयाब रही है। लेकिन अगली यात्रा भी हो, अगले काम भी कुछ ऐसे हो जाएं, तो अब सोचना यह पड़ेगा कि कांग्रेस को यदि सत्ता में आना है तो अपने यहां से स्टार, जैसे अभी प्रियंका गांधी की अपील थी, अपील हुआ करती है कुदरती तौर पर, तो ये अपील को किस प्रकार से कैश करना है, ये बात सोचने की जरूरत है। अब देखिए, हिंदू मुस्लिम तो राहुल गांधी करेंगे नहीं, जातिवाद करेंगे नहीं, लेकिन करना चाहिए। जबान से तो नहीं करना चाहिए, लेकिन टिकट के वितरण में अब ये नहीं है कि आप 75 साल का ब्राह्मण लेकर आ जाएंगे और आप यादवों को साध लेंगे, अब नहीं है। अब तो जातिवाद और धर्म की लड़ाई इतनी ज्यादा आगे कर दी गई है कि अब बाप को बहुत सोचना समझना पड़ेगा। तो कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जातिवाद कार्ड भी खेलना है, लेकिन उससे पहले आपको यह काम करना, चूंकि हिंदू मुस्लिम का स्कोप उन्होंने छोड़ा नहीं है और आप करेंगे भी नहीं, और कोई ऐसा मुद्दा जो समाज में बिखराव पैदा करे, राहुल गांधी की शख्सियत ऐसी है वो उसको बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, वो आदमी दूसरे तरह का है। तो अब क्या रास्ता बनता है कि मोदी जी जो वो हिंदुत्व के रथ पर सवार हैं, योगी आदित्यनाथ पीछे से तैयार हैं, गोदी मीडिया उनको पॉलिश कर रही है, मुस्लिम विशेष समुदाय को विलन बना करके हीरो इनको बनाया जा रहा, तो ऐसी सूरत में करा क्या जाएगा। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है, एक ऐसा मुद्दा उन्होंने विकास का, अडानी का पकड़ा है जो वाकई करण प्रिय तो है, लेकिन जब लोगों में भ्रष्टाचार है, अडानी को कोई भ्रष्टाचारी नहीं मानता है। मुंबई के अंदर अगर चुनाव आयोग की शैतानी ना कही जाए, जैसा आरोप लगता है, ईवीएम की कोई गड़बड़ी ना कहा जाए, तो अडानी का मुद्दा वहां होना चाहिए था, लेकिन वहां तो वो जीत गए लोग। इसका मतलब यह है कि लोगों में भ्रष्टाचार है। मैं पहले अपने एपिसोड में कह चुका, जब किसी स्मगलर को देखते थे तो नफरत करते थे, आज उसकी कोठी को देखकर रश्क करते हैं, अरे वाह जबरदस्त कोठी है साहब। तो कहने का मतलब यह कि लोग ही बदल गए हैं। वो 40 साल पुराने लोग अगर आपको महसूस होते हैं तो वो लोग नहीं है। आज तो हर महीने एक बार नया ट्रेंड बन जाता है। अभी 5 महीने पहले कह रहे थे गठबंधन बिखर रहा है, अचानक लोकसभा की बात हुई, राहुल गांधी के साथ सब मुद्दे पा गए, सब एक साथ नजर आने लगे, फिर अलग दिखने लगे। केजरीवाल अलग दिखने लगे, ममता बनर्जी, खैर वो अपनी बात से हटना नहीं चाहता। मैं आपको ही बताना चाहता हूं दोस्तों कि राहुल गांधी को ऐसा क्या काम करना चाहिए जो इस धर्म की लड़ाई के पीछे ये लोग जो बने हुए हैं, पहले मंदिर का चक्कर था, अब विशेष समुदाय को सामने रख दिया गया है, उनको ये बता दिया गया है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आए थे, मैंने उनसे सवाल किया कि आपको मालूम नहीं है कि आपको तमाम वर्ग वोट देना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने माहौल इस प्रकार से बना दिया है कि अगर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई आपकी, तो वो लोग गुंडागर्दी करेंगे। अखिलेश यादव ने वाकई इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरी तारीफ की, कह रहे बड़ा अच्छा सवाल है। और उसके बाद उनके बयानों में मैं देखता रहा कि हम पुलिसिंग बहुत मजबूत करेंगे, चूंकि माथे पे ठप्पा है, दंगाइयों का ठप्पा लगा रखा है भाई, इसलिए बनिया, पंडित, ब्राह्मण ये वोट नहीं देता है, ठाकुर वोट नहीं देता है। लेकिन इसी में से उसने सेंध निकाल दी अखिलेश यादव ने। उसने 5 यादवों को और 4 मुसलमानों को टिकट दे करके दिया ही नहीं टिकट किसी को, बाकी सबको ओबीसी को टिकट दे दिया है। उसने इनका ओबीसी जो 50-55% जिनको बना दिया गया था, उसको ही उसने जो है जातियों में बांध दिया, तो वो हिंदुत्व का जो राजनीति वो खत्म हो गई। अयोध्या के अंदर देख लीजिए क्या हुआ, ये जातिगत समीकरण है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 5-10 हजार से ही जीता वो बंदा वहां जो श्री राम का रोल कर रहा था, अरुण गोविल। तो दोस्तों बात ये जातिवाद का बहुत मामला, तो इस वाली बात को करते हुए आपको भ्रष्टाचार नहीं, लोगों की आसाइश, लोगों की आसानी किस प्रकार से हो, इसको इतना लेवल पे करना, जैसे उन्होंने कह दिया था 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपया। वो जुमले तो आपको देने नहीं है, लेकिन आपको यह बताना है कि देश के अंदर नौकरियां कितनी घट रही हैं और उसको इतना ज्यादा लेवल पर लेकर आना है। और जातियों को भी बताना है कि आपका प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। आप जातिवाद नहीं करेंगे, लेकिन बताएंगे जरूर, आप बता भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यह मुद्दा इतना मजबूत इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं वो बैठे हुए आज भी एयर कंडीशन रूम से ही राजनीति कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा सड़क पर आ जाएं, लेकिन अरविंद केजरीवाल से सीखो ना। भारतीय जनता पार्टी का सही जवाब सोशल मीडिया पे कैसे दिया जाता है, यह अरविंद केजरीवाल ने बताया है।
आप जाकर के ये वाले मुद्दे और भी बहुत सारे मुद्दे, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी को वो चेहरा जो बिखरा हुआ है उसको मुनज़्ज़म करके पूरे देश में छाना पड़ेगा, और उसके लिए एक दो मुद्दे तो ऐसे लेकर आने पड़ेंगे जो खबरों में नहीं बताए जा सकते। वो करना पड़ेगा आपको। प्रशांत किशोर पागल आदमी नहीं है कि अचानक स्टूडेंट्स का मुद्दा आ, वो जाकर के बैठ गया। वो हलचल बना रहा है, वो अपने नाम को पैदा कर रहा है सोशल मीडिया पर। आप इतने ज़्यादा मुद्दे, आपने वाकई ज़बरदस्त काम किए हैं, ट्रक ड्राइवर से मिले, कुली से मिले, सारे काम किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर 15 दिन बाद खबर बदल जाती है भाई। गोदी मीडिया और मोदी जी के इशारे पर जैसा कि आरोप लगते हैं, हर 5वें दिन वो जोशी नाम का व्यक्ति है, वो हेडलाइंस बदलता है। तो बात यह है कि आपको अपना चेहरा स्थापित और ज़्यादा करने के लिए एक बहुत बड़े मुद्दे की ज़रूरत है। वो मुद्दा क्या है फिर किसी एपिसोड में मैं बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल बहरहाल अपने आप को चेहरा बनाने का और ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है, और ये 2-3 काम तो हैं जो हैं। वरना अगर आप सोचते हैं तरक्की करने से ही काम बन जाएगा तो अशोक गहलोत को और भूपेश बघेल को नहीं हटाते लोग। वहाँ जातिवाद, धार्मिक उन्मादिता, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, तब जा करके वो हटे हैं। 25 लाख को छोड़कर जो वहाँ पर बनी थी राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य सेवा, 5 लाख पर आकर टिक गए हैं, तो ये अलग चीज़ है। तो कुछ ना कुछ ऐसा करना ज़रूर पड़ेगा। सोचने का मुद्दा है कि राहुल गांधी ऐसा कौन सा एक इश्यू उठा लें कि जिसकी वजह से वो मोदी को जो हिंदुत्व के उस पर आया है चेहरा, उसको थोड़ा धूमिल करके अपने आप को हीरो बना सकते हैं। लोग हीरो बनने पर वोट देते हैं, ये काम पर वोट नहीं देते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।